नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि और इन तीनों के साथ हैं बीजेपी यानी कि विपक्षी पार्टी, और इतना ही नहीं, साथ ही है इनकी सुरक्षा भी इन्होंने बना रखी है। कौन है ये तीन चेहरे, चलिए हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति में तीन चेहरे या इन तीन चेहरों की अगुवाई वाली पार्टियों का 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी के लिए बैसाखी साबित हो सकती है। ये चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनके साथ गांठ जोड़कर राज्य में नई सियासी इबारत लिखने की कोशिश में जुटी हुई है। उसके शिल्पकार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो 6 महीने में 4 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी इन तीनों ही नेताओं को न केवल सियासी तवज्जो दे रही है, बल्कि उनकी सुरक्षा का लेवल भी बढ़ा दी है। अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, तो केंद्र सरकार ने उनका सुरक्षा घेरा बढ़ाते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा फरवरी में दी गई थी। Y कैटेगरी की सुरक्षा पाने से पहले दोनों को राज्य सरकार के स्तर पर सुरक्षा दी गई थी। जनवरी में जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के सुरक्षा कवर को Y+ श्रेणी के जेड कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया था। इसके तहत 4 से 6 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG कमांडो के सही सुरक्षा घेरे में 22 जवान शामिल हैं। Y+ कैटेगरी के तहत सुरक्षा प्राप्त लोगों को 2 से 4 NSG कमांडो सहित 11 कर्मियों का सुरक्षा कवर मिलता है। केंद्र ने कहा है कि तीनों को दिए गए सुरक्षा कवर खुफिया इनपुट के आकलन के बाद किया गया है। सियासी नजरिए से देखा जाए तो अभी तक इन तीनों दलों ने खुलकर ये नहीं कहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के डिफेंस पॉलिटिक्स के सहारे तीनों ने अपनी ओर आकर्षित करने की सारी योजनाएं सेट कर ली है। ये तीन नेता सीएम नीतीश कुमार के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। दरअसल जब से लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया है और महागठबंधन के तहत राज्य में नए सियासी समीकरण गढ़े गए हैं, तब से बीजेपी नए साथियों के सहारे एक नई सामाजिक समीकरण बनाने पर फोकस कर रही है। चिराग पासवान जहां अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, उन्होंने पासवानों का वोट मिल रहा है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति को कोयरी समाज से आते हैं। वहीं मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति के मल्ला समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसका गंगा नदी के आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। वहीं आपको बताते चले कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इन तीनों समुदाय की बिहार में करीब 12% आबादी है। लालू, नीतीश और कांग्रेस समेत 5 अन्य दलों के महागठबंधन बनने की पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित समुदाय का बड़ा हिस्सा है। अब बीजेपी से दूर दिख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी इन तीनों नेताओं के सहारे 12% वोट को अपने पाले में करना चाहती है। इसीलिए लगातार मुकेश सहनी हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी लगातार उनकी सुरक्षा में खुद ही खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार है, जहां नीतीश कुमार के लिए तीनों चेहरे कट्टर साबित होते हैं, जहां चिराग पासवान हर हाल में नीतीश कुमार के विपक्ष खड़े हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली है और मुकेश सहनी पहले से उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो अब वहीं बीजेपी इन तीनों चेहरों को अपनी ओर लेने के लिए इनकी सुरक्षा भी बढ़ाई है। साथ ही साथ जो अब 12% जो वोट है, उस पर अब बीजेपी की कड़ी नजर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ ये काम आता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो अभी यही देखा जा रहा है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज फाउंडेशन।